गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है बुधवार और दिनांक है 16 दिसंबर। दोस्तों, आज हमारा एपिसोड नंबर है 222 और ये प्रोग्राम मैं रिले कर रहा हूँ आपको बेंगलुरु से। मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की, और जिस तरह से आप बाकी कार्यक्रम पसंद करते आए हैं, बाकी ब्रॉडकास्ट पसंद करते आए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम भी आप पसंद करेंगे। दोस्तों, अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। जय श्री कृष्णा, सुप्रभात, श्री राम, हरि कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन आपका मंगलमय हो। महफिल दुआओं की थी तो मैंने भी एक दुआ मांग ली। महफिल दुआओं की थी तो मैंने भी एक दुआ मांग ली। मेरे अपने हमेशा खुश रहें, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी। दोस्तों, बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड है आपका और घमंड भी है तो किस बात। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुनिएगा कि घमंड भी है किस बात का, घमंड भी है किस बात का, यहां हम सब किराएदार हैं। ऐसी कोई मंजिल नहीं, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। दोस्तों, कितनी अच्छी कविता लिखी थी। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी कविता, रश्मि पूनिया जो कि गुरुग्राम में रहती हैं, और मैंने आपको बताया था ये रेगुलर रूप से हमें सुनती हैं और साथ में बहुत अच्छी लेखिका भी हैं ये, और कार्य करती हैं ये समाज के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये कोरोना वायरस से पीड़ित थी, उसके बाद रिवाइव किया इन्होंने, और उसके बाद में इफेक्ट हुआ उसका कोरोना का, और एक बार फिर इन्होंने अपने आप को रिवाइव करके एक बहुत अच्छी कविता भेजी है। और मैं चाहता हूं कि रश्मि पूनिया जी की कविता आप सुने, और बहुत अच्छी कविता है जिसका शीर्षक है खुशी। शुरुआत इस तरह से है इस कविता की। बहुत दिन बाद पकड़ में आई खुशी तो पूछा, बहुत दिन बाद पकड़ में आई खुशी तो पूछा, कहां रहती हो आजकल, ज्यादा मिलती नहीं। यही तो हूं जवाब मिला, यही तो हूं जवाब मिला। बहुत भाव खाती हो खुशी, कुछ सीखो अपनी बहन परेशानी से, हर दूसरे दिन आती है हमसे मिलने। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है। बहुत भाव खाती है खुशी, कुछ सीखो अपनी बहन परेशानी से, हर दूसरे दिन आती है हमसे मिलने। आती तो मैं भी हूं, खुशी ने जवाब दिया, आती तो मैं भी हूं, पर आप ध्यान नहीं देते। अच्छा, शिकायत होठों पे थी, शिकायत होठों पे थी कि उसने टोक दिया बीच में। मैं रहती हूं कभी आपके बच्चे की किलकारियों में। शिकायत होठों पे थी कि उसने टोक दिया बीच में। मैं रहती हूं कभी आपकी बच्चे की किलकारियों में। कभी रास्ते में मिल जाती हूं एक दोस्त के रूप में, कभी एक अच्छी फिल्म देखने में, और कभी गुम कर मिली हुई किसी चीज में। कभी गुम कर मिली हूं किसी चीज में, कभी घर वालों की परवाह में, कभी मानसून की पहली बारिश में, और कभी गाना सुनने में। दरअसल थोड़ा थोड़ा बांट देती हूं, दरअसल थोड़ा थोड़ा बांट देती हूं खुद को छोटे छोटे पलों में, उनके एहसासों में। लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है आपका, लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है आपका, सिर्फ बड़ी चीजों में ही ढूंढते हो मुझे। खैर अब तो पता मालूम हो गया ना मेरा, खैर अब तो पता मालूम हो गया ना मेरा। ढूंढ लेना मुझे आसानी से, अब छोटी छोटी बातों में, अब छोटी छोटी बातों में। दोस्तों, ये थी कविता जिसका शीर्षक था खुशी। और मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा रश्मि पूनिया जी का, जो गुरुग्राम में रहती हैं, कि बहुत अच्छी कविता लिखी है और बहुत ही मतलब है इस कविता का। और मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले भी इस कविता का अमल करें, इसे समझें, और अगर कुछ कहीं पर भी परेशानी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। और आज का एपिसोड नंबर था 222, यानी कि 222। दिन है बुधवार, जगह है बेंगलुरु,
और मैं आपको ये सुना रहा हूं 16 दिसंबर 2020 को। दोस्तों, सवाल करने तो बहुत मिलते हैं, सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से ही मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या खूब लिखा है किसी ने कि बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है, बल्कि कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। दोस्तों, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख है दोस्त, एक जीत में कोई सिकंदर नहीं बनता। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा और जाइएगा मत। अब मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में और आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही अच्छी लेकिन छोटी कहानी है पर बड़ी शिक्षापद है। डोंट गो, वेट फॉर योर ओन आरजे आदि मुंबईचा माणूस। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 222, बहुत अच्छा नंबर है 222 और आपको ये प्रोग्राम हम प्रसारित कर रहे हैं बेंगलुरु से। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आरजे आदि विशेष यानी कि कुछ अलग हो जाए मैं एक कहानी सुनाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ सच्ची बातें। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक दिन पहले दिल्ली में था और दिल्ली में मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न अवॉर्डी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट भी थे, जिन्होंने कि भारत के संविधान को बनाया था, उनके म्यूजियम को और उसके अलावा मैं उनकी लाइब्रेरी और उनके संग्रहालय को देखने गया था, जहाँ पे कि जो 15 जनपद पे है और उसके अलावा सिविल लाइन में है। इस सबका श्रेय जाता है डॉक्टर देवेंद्र सिंह को, जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने मुझे ये सब बताया, दिखाया और मैं दोस्तों इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं बहुत देशों में जा चुका हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर ये बिल्डिंग्स बनाई हैं, म्यूजियम बनाए हैं और उसके अलावा लाइब्रेरी बनाई है और यू मस्ट विजिट दैट इन दिल्ली। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। मैंने कुछ फोटोग्राफ शेयर किए हैं, आप देख भी सकते हैं मेरे फेसबुक पे भी, और उसके अलावा इस कार्यक्रम में भी मैंने कुछ फोटो भेजी थी। डॉक्टर देवेंद्र सिंह, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना अच्छा मुझे मौका दिया और इतनी सारी बातें आपने मुझे बताई कि जिसके बारे में मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने महान और हमारे देश के लिए प्राइड एंड प्राउड वाली बात है, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया था, जो आर्किटेक्ट थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, और उसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ डाउन ट्रोडन के बारे में सोचा बल्कि पूरे समाज के, पूरे भारत के और पूरे भारत के रहने वाले लोगों के बारे में सोचा था। आज जो भी है हम उनकी वजह से हैं। ये सारा श्रेय मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देता हूँ और साथ में मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी को भी कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है ये दोनों के दोनों म्यूजियम बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में, और इस तरह का जो आपने एक माइलस्टोन बनाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले लोग भी करते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं आज की कहानी, जो कि आरजे आदि विशेष होता है, जिसमें हम एक कहानी सुनाते हैं, और मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक कहानी, विशेष कहानी है। कहानी का शीर्षक है बाज की उड़ान। दोस्तों, आरजे आदि मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, और उसके अंतर्गत आरजे आदि विशेष में मैं आपको सुना रहा हूं एक कहानी, कुछ अलग हो जाए में, जिसका शीर्षक है बाज की उड़ान। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच में आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी चूजे करते थे, मिट्टी में इधर उधर खेलता,
दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चूं चूं करता। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चीजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला तो शानदार पक्षी कौन सा हो सकता है। तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह ही अपना असली पोटेंशियल जाने बिना एक सेकंड क्लास जिंदगी जीते हैं। हमारे आसपास की मीडिया और मेडियोसिटी जो होती है और उसमें हमें मेडियोकर बना के रखती है। हमसे एक ये भूल जाते हैं, हम में ये भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी हैं। हमारे लिए एक जग में कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी बस एक औकात जीवन से और एक औकात जीवन के हम इतने बड़े मौके को गंवा देते हैं। आप चूजों की तरह मत बनिएगा। अपने आप को, अपनी काबिलियत और अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखिए। आप चाहे जहां भी हों, जिस परिवेश में हों, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी असली वास्तविकता है। दोस्तों, आपको बाज बनकर रहना है, ना कि चूजे बनकर। आप इस कहानी को कैसा पसंद करते हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज था हमारा एपिसोड नंबर 222, दिन 16 दिसंबर, बुधवार, और जगह थी बेंगलुरु, जहां से प्रसारित किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, और कल मैं आपके सामने एक बार फिर नया कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूं, एपिसोड नंबर 223, एक नई कहानी, नई कविता और नई बातें। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।